तो भिलाई के लव ट्रायंगल के बाद ये दुर्ग का लव ट्रायंगल और दौड़ते दौड़ते अपने बचाव के लिए उस घर में कूदा है और कूदने के बाद वहाँ पर भी जा कर के उसे मारा गया। उस लड़की का लवर ऐसा बताया जा रहा है जिसने चेतन के साथ उस लड़की को देख लिया था। और जिस तरह से अंदर जो दृश्य है वो काफ़ी भयानक है। और ये देखिए इंजेक्शन है और पैकेट्स पड़े हुए हैं। सफ़ेद दीवार पर काले रंग का ये चेतावनी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ बैठना सख्त मना है, यहाँ नशा करना व गाली गलौज करना सख्त मना है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं आदेशानुसार। अब यहाँ पर बीती रात एक ऐसा कांड हुआ है कि एक शख्स को पहले दौड़ा दौड़ा कर उसे मारा गया और उसके बाद उसकी जान ले ली गई। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई जो यहाँ चेतावनी में लिखी हुई है। यहाँ पर बैठना, नशा करना, नशे की हालत में थे, गाली गलौज भी हुई होगी, दौड़ा करके जिस तरह मारा गया है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं था तो शायद सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि छानबीन की गई तो पता चला आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या ऐसा कुछ है नहीं। जिसके लिए तीसरी भी चीज़ है कि पुलिस की कार्रवाई, तो पुलिस की कार्रवाई हालांकि चल रही है, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन अगर ये जो निगरानी के लिए चेतावनी यहाँ पर लिखी गई है, अगर ये पहले हुआ रहता, ऐसी चेकिंग यहाँ से पेट्रोलिंग पहले हुई होती, तो शायद दुर्ग ज़िले की एक कांस्टेबल का बेटा आज जिंदा होता। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और इस वक्त हम लोग दुर्ग के कसारीडीह सिविल लाइन में मौजूद हैं और आपको हरे रंग का वो गेट दिखा रहा हूँ जो घर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा बता दूँ। पहले तो आपको उस जगह पर ले चलते हैं जिस जगह से ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। हुआ क्या था, दरअसल एक शख्स जिसको कुछ गुट में लड़के वहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने पहले उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट करने के बाद उसे दौड़ाया है। दौड़ाने के बाद जब वो दौड़ते दौड़ते अपने बचाव के लिए उस घर में कूदा है और कूदने के बाद वहाँ पर भी जा कर के उसे मारा गया, लहूलुहान पूरा कर दिया गया और उसके बाद वहाँ से आरोपी फरार हो गए। फ़िलहाल पुलिस का ये कहना है, पद्मनाभपुर हम गए हुए थे थाने, वहाँ पर जो जानकारी हासिल हुई कि 7 लोगों को संदिग्ध के तौर पे हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, उनसे बाकी सारे क्लू लिए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी अब तक फरार है, फिलहाल खबर शूट होने तक। और इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश से जब जानकारी हासिल हुई तो इसमें लव ट्रायंगल का भी मामला सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स को मारा गया उसका नाम मैं पहले बता दूं, चेतन साहू नाम है, उम्र करीब 24 साल। और थाने में उसके जो भाई हैं और जो बाकी उसके परिजन हैं वो भी पहुंचे हुए थे। हमने जब जानकारी हासिल की तो पता चला कि घर में 2 भाई, बड़ा भाई चेतन था और छोटा भाई करण ने बताया कि उनकी मम्मी जो हैं कांस्टेबल हैं, पिता डॉक्टर हैं, वो लोग न्यू पुलिस लाइन में निवास करते हैं। और इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनके भाई और उनके जो दोस्त थे वो आक्रोशित थे, क्योंकि जिस तरह से कल घटना की जानकारी हुई, आपको बता दें कि 8:30-9 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है जो यहाँ पर हुआ। और उसके बाद 9:30 बजे पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची है। पहुंचने के बाद तहकीकात जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और जिस तरह से जो चेतावनी वाली चीज़ें हमने दिखाई थी, आपको ये पीछे ले जा कर के दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से सुनसान एरिया है और यहाँ पर अमूमन डिस्पोजल से लेकर के हर वो चीज़ जो मादक पेय के हिसाब से उसे कलेक्ट किए जाते हैं, हर वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए ये इंजेक्शन है और पैकेट्स पड़े हुए हैं। ये कौन सा इंजेक्शन है? डिस्पोवैन। तमाम नशे की जो नशे के गिरफ्त में जो युवा की बात करते हैं तो नशा जो है और नशे के पैकेट्स जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। साथ ही साथ नशे की गोलियाँ, नशे की गोलियों के साथ साथ तमाम वो चीज़ जो नशे के लिए यूज़ आती हैं वो सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे बड़े से एरिया में आराम से बैठ करके यहाँ पर नशा करते हैं युवक और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब इसमें जो लव ट्रायंगल का मामला आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो चेतन साहू जो है कुछ दिन पहले एक लड़की जो है उसको लेकर के वो कहीं गए हुए थे और इसी दौरान उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, जिसे मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है एक तरफ से, हालांकि केपी न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो कुछ खबरें आई हैं सूत्रों के आधार पर वो हम बता रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है वो उस लड़की का लवर ऐसा बताया जा रहा है, जिसने चेतन के साथ उस लड़की को देख लिया था। और उसके बाद उस लड़की से पूछताछ की, लड़की ने कहा कि उन दोनों को
एक साथ ला करके बातचीत करवा देते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो जिस तरह से लड़के वहाँ पर इकट्ठा थे, वहीं पर बताया जा रहा है कि लड़की ने उस लड़के को भी बुलाया था और जो आरोपी है वो भी वहाँ पर आया हुआ था, आपस में बातचीत हो रही थी। एक तरफ से ये भी निकल के आ रहा है कि लड़की जो है जो आरोपी है उससे प्यार करती थी और चेतन जो है उस लड़की से प्यार करता था। और इसी बीच में इर्द गिर्द ये मामला घूमता नज़र आया। जो लड़की का मेन जो लवर है उसने चेतन के साथ देख लिया था, इसलिए उसने पूछताछ के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और लड़की ने भी दोनों को बुलाया, दोनों लड़कों को बुलाया। आपस में बातचीत चल रही थी चेतन और जो मुख्य आरोपी है उसकी। और इस बातचीत के दौरान बहस शुरू हुई, बहस में झूमा झटकी शुरू हुई और इसी झूमा झटकी में लड़के को मारने पीटने लगे, चेतन को मारने पीटने लगे और मारते हुए इसी सड़क से लाते हुए जो है मारे हैं। और साथ ही साथ जब आसपास आप देखिए किसी भी तरह से यहाँ पर बचने की कोई ऐसी जगह नहीं है, तो एक जो बाउंड्री वॉल दीवार दिख रही है, अंदर मकान है, उसने सोचा कि अगर वो वहाँ कूद जाएगा तो वहाँ उसकी जान बच सकती है। उसने वहाँ कूदने की कोशिश की। कूदने के बाद जैसे ही वो भीतर जाता है, बाकी के लड़के भी वहाँ घुस गए और उसे मारा गया। आंगन में जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें कुछ इश्यूज़ में आ जाती हैं। लेकिन जिस तरह से अंदर जो दृश्य है वो काफ़ी भयानक है। तो इस तरह से जो है जो चेतन साहू है उसे मारा गया बुरी तरह से, और मारने के बाद करीब 12 साढ़े 12 बजे ये खबर आती है कि चेतन की मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पद्मनाभपुर पुलिस लगातार जांच पड़ताल जारी है। अब भी जो लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है, जो मेन आरोपी है, जो फ़रार है, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस, उसके पास बताया जा रहा है कि कीपैड फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है नहीं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी हो रही हैं। स्विच ऑफ बताया जा रहा है, कहाँ गया होगा, क्या हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसके जो परिजन हैं वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की मदद कर रहे हैं उसे खोजने के लिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और इस पूरे चीज़ों में क्या कुछ हासिल होता है, क्या कुछ निकल के आता है, पूरी अपडेट के साथ हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। हाँ, कल रात्रि एक मारपीट का घटना हुआ था जिसमें इलाज के दौरान एक चेतन साहू नामक युवक की मृत्यु हो गई है, जिसमें कुछ संदिग्धों को उठाया गया है। घटना में पता करने पर पता चला कि उक्त घटना लव ट्रायंगल के तहत हुआ है। किस हथियार से मारा गया? डंडे और लाठी से ही मारा गया। अभी 7 संदेहों को लाया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो भिलाई के लव ट्रायंगल के बाद ये दुर्ग का लव ट्रायंगल और ये मामला इस तरह जुड़ता है, जिसमें जो भयानक परिस्थिति में जिस तरह से मारा गया है और उसके बाद जो अपडेट रहेगा, क्योंकि अभी तक आरोपी पकड़ाया नहीं है। जिन 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ के बाद और उसके बाद जो मुख्य आरोपी उसके पकड़ाने के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। इस पूरे मामले को लेकर के हम परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो चेतन के घर वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ उनको पता था उनकी तरफ से। वो भी अगर इस बात को रखना चाहे तो बिल्कुल हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।